और इसकी एक अलग शनाख्त है। और इस कॉन्फ्रेंस की कामयाबी में हुजूर नबील मिल्लत के जिगर का लहू शामिल है। ये कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये एक तहरीक है खानकाह हैदरिया हसनपुरा शरीफ सीवान की। ये इमाम अहमद रजा के 10 निकाती फार्मूले को नाफिज करने का एक समझ लीजिए कि प्लानिंग है, एक मंसूबा है। ये इमाम अहमद रजा की तालीमात और तहरीकात को आम करने का एक जज्बा है, ये एक तंजीम है, ये एक मिशन है। इसलिए साल भर तैयारी होती है, जर्रा बराबर इस पे दाग नहीं आना चाहिए। मैं गुजारिश करता हूं, हमेशा कहता हूं, और छोटी छोटी बात, चूंकि मैं 12-13 सालों से मैं इंतखाबे हुजूर नबील मिल्लत हूं, मैं हैदरी कॉन्फ्रेंस की पेचीदगियों से वाकिफ हूँ। मुझे मालूम है हर जलसे में इशारा करता हूँ, मगर लोग इशारे की जबान नहीं समझते। ये दौर कहतुर रिजाल का दौर है, पूरा शोभ दौर है। बहुत सारी बातें हैं जो कही नहीं जाती, महसूस करने के काबिल होती है। लिहाजा हुजूर नकीबुल औलिया की शख्सियत को समझा जाए और इन्हें उस निगाह से देखा जाए कि ये कांटे को हिकारत की नजरों से न देख, अरे ये भी तो किसी फूल के दामन में पला है। सुभान अल्लाह। तो इनकी मेहरबानी है, करम फरमाई है कि ये तशरीफ लाकर हैदरी कॉन्फ्रेंस का आवाज़ा बुलंद करते हैं। इनकी कद्र कीजिए, इनका एहतराम हर सीने में महफूज है। आपने हर साल देखा और इस साल भी देख रहे हैं। मैं 4 मिसरे हर साल मैं 10-20 कतात लिखता हूँ, नए फसीहो बलीग, आम नहीं खास कतात लिखता हूँ हैदरी कॉन्फ्रेंस के लिए। इस साल लिखा है भाई, ये सिस्टम बंद किया करो मेरे सामने। बड़ी मुश्किल से अशार तैयार होते हैं और जहन साजी की जाती है, थोड़ा छोड़ दें इसको, जल्दी से इसको फारिग कर लें। थोड़ा भी अकाबिर का उसे पास नहीं है। हद ये है कि निस्बत कभी एहसास नहीं है। अफसोस के सादात भी उंगली है उठाता, वो जिसमें अभी इल्म की बूबास नहीं है। अफसोस के सादात पे उंगली है उठाता, वो जिसमें अभी इल्म की बूबास नहीं है इल्मी तबोताब भी तमहीद के अंदर, और हर्फ सदाकत भी है ताईद के अंदर। हर पीर तरीकत में नजर आता नहीं है इखलास जो है हजरत नाहीद के अंदर। इखलास जो है हजरत नाहीद के अंदर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हैदरी कॉन्फ्रेंस, सर जमीने बड़का गांव, हुजूर नाहिद मिल्लत, खानकाहे हैदरिया, फैजाने हुजूर नबील मिल्लत, फैजाने सादाते करम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। असल में ये मेरे मिजाज के खिलाफ है कि मैं सैयदजादों के आगे हो जाऊं। ये कभी ऐसा नहीं होता है। वो ज़िम्नन मैं खड़ा हो गया, थोड़ी सी जगह थी, मैं सादात के आगे कभी नहीं खड़ा होता। ये 15 साल अहद निज़ामत का तज्जिया कर लें आप, मैं बेअदबों की सब में शामिल नहीं होता, मैं निस्बतों का एहतराम करता हूँ। सुभान अल्लाह। तो चूंकि वो मकाम है, वहाँ जो चला जाता है उसका बुलंद मकाम हो जाता है। सुभान अल्लाह। वहाँ जाना गलत नहीं है, बेहतर है, मुनासिब है, वही जगह है। मगर मैं चूंकि जानता हूँ कि कैसे लोग हैं। सुभान अल्लाह। अब शेर जो पढ़ता हूँ उसे सुने। मुफ्ती नोमान हैदरी साहब ने कहा है कि यह शेर फिर से पढ़ दिया जाए। है इल्मी तबोताब भी तमहीद के अंदर, और हर्फ सदाकत भी है ताईद के अंदर। हर पीर तरीकत में नजर आता नहीं है इखलास जो है हजरत नाहीद के अंदर। झूमना चाहिए, सुभान अल्लाह कहना चाहिए, खुश होना चाहिए। आप क्यों टेंशन में आ जाते हैं? अगला शेर सुने, बहुत मुश्किल से आज लिखा है। कहाँ गए एजाज सिवानी साहब? लब से न एक हरफे मोहब्बत अदा हुआ। शेर का तेवर देख ले आप, ये हैदरी कॉन्फ्रेंस का असल रंग है और मेरे मिजाज का शेर है। लब से न एक हरफे मोहब्बत अदा हुआ, उसका हर एक काम ही बेकायदा हुआ। जलसा सजा है शान से सैयद नबील का, जलने से हासिदीन को क्या फायदा हुआ। जलसा सजा है शान से सैयद नबील का, जलने से हासिदीन का क्या फायदा हुआ। ऐसे शेर पे आप खामोश रहेंगे तो अच्छा शेर कौन सुनाएगा? अंदाज और लहजा बदलता नहीं है वो,
नफरत का जहर मुंह से उगलता नहीं है वो, जो भी मुरीद हो गया सैयद नबील से, अख्तर रजा के नाम से जलता नहीं है। हाय हाय हाय, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हैदरी कॉन्फ्रेंस। अच्छा लगा शेर। मुफ्ती फिरोज हैदरी साहब कहाँ गए? हजरत शेर हैदरियत अल्लामा अशाह ममनूनुल हक साहब हैदरी, एडवोकेट जनाब सैयद इकबाल अहमद साहब, ये वो लोग हैं जो मकबूल बारगाह हुजूर नबील मिल्लत है। सुभान अल्लाह। नफरतों के दाग को धोते मेरे नाहीद हैं, उल्फतों का बीज बस बोते मेरे नाहीद हैं। हाय हाय, क्यों न इनकी जात में हो खुशबुए मौला अली, वालिये हमदान के पोते मेरे नाहीद हैं। बहुत उम्दा, वालिये माशाअल्लाह, हमदान वाह। के पोते। अशार और हैं, मैं बस करता हूँ। उसकी वजह यह है कि ऐसी शख्सियत की रौनक अफरोजी हुई है कि हमें सरापा सिपास और सरापा पैकरे अदब बन जाना चाहिए। बेशक। आपको मालूम नहीं है कि हुजूर सैयद हसनैन मियां बकाई सफरी कैसी शख्सियत है। इनकी जात में शोलगी है। मसलके आला हजरत के हवाले से जो जुरअतमंदाना इनका इकदाम है, अजमत सहाबा और अहले बैत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इनके सीने में जज्बा है, वो तारीख का एक ऐसा हैरत अंगेज बाब है कि उसकी तफसील के लिए वक्त दरकार है। ये समझ लें कि एक सैयदजादे हैं, आलिम भी हैं, सुभान अल्लाह, इल्म भी है, अदीब भी है, अदब भी है, खतीब भी है, खिताबत भी है, मुदर्रिस भी है, दरसगाह भी है, पीर भी है, खानकाह भी। बहुत उम्दा। खिताब तो सुन लीजिए आप, फौरन शायरों को सुन लिया और रुख तब्दील करते हैं। ये वक्त का जबरदस्त अलमिया है। हैदरी कॉन्फ्रेंस में ऐसा नहीं होता। सुभान अल्लाह। तो मैं आप हजरात के सामने बड़ी तेजी के साथ उस माइक को हुजूर की बारगाह में पेश करता हूँ, इस ऐलान के साथ के खानकाह हैदरिया हसनपुरा शरीफ सीवान की खिदमात और हुजूर नबील मिल्लत की हयातो खिदमात पर मुश्तमिल ये दस्तावेजी किताब, जिसको पढ़ने के बाद दिल से जंग जो है कि वो खत्म हो जाएंगे और दिल का तारीख गोशा भी रोशन और ताबनाक हो जाएगा। उनकी खिदमात को हजरत सैयद अबू बकर मुस्तफ़ा कादरी साहब तो इसके मुरत्तिब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें पूरी जमइयत और हैदरी बिरादरान और हिंदुस्तान की अजीम तरीन कलमकारों की इसमें निगारिशात शामिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसको पढ़ेंगे तो आपका सीना रोशन होगा, आपके बच्चे पढ़ेंगे तो इमाम हुसैन की मोहब्बत का चराग दिल में रोशन होगा और समझ में आएगा कि हजरत नबील मिल्लत की शान क्या थी, हजरत खलील मिल्लत का मर्तबा क्या था, हजरत वकील मिल्लत कौन थे, और वालिये हमदान तारिकुस सल्तनत हजरत सैयद अहमद चरमपोश तेग बरहना रदी अल्लाह ताला अन्हो की शख्सियत का नाम। सुभान अल्लाह। तो इसका हदिया 350 है। हुजूर ने फरमाया कि नहीं कम कर दें, इस मौके से मैं 250 करता हूँ। मुफ्ती साहब आपने कहा 350, 250, अगर यहाँ पर कोई लेगा तो सैयदजादों के हाथ से मिल जाएगी ये किताब, और वरना सामने बुक स्टॉल लगा हुआ है, वहां से भी आप हासिल कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि ये किताब जो कम से कम यहाँ रखी हुई है, ऐसा हैदरी दीवाना आता 2, 4, 10, और इस किताब को यहाँ आने के बाद अपनी मर्जी से सैयदों के हाथ से नजराना के साथ नजराना दीजिए और सैयदों के की बारगाह में ऑनलाइन कर दीजिए। और जो लोग भी किताब लेना चाहते हैं वो सब भी, उन सब पे सैयदों का हाथ लगा हुआ है। जल्दी से आकर ले जा, चूंकि वक्त बहुत कम है। और हजरत अख्तर जिया साहब और हजरत तौकीर इलाहाबादी साहब का सबसे पहले नाम था, ये मवक्खर ही हो रहे हैं मुसलसल। तो हालांकि इस मौके से अभी 2, 4 अशार पढ़वा देना चाहिए था तौकीर इलाहाबादी साहब से, मगर नहीं, ज़रूरी है कि सैयदजादे का एहतराम उजागर किया जाए। और बिला ताखीर मैं